अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम एक फ़्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक न्यू टॉपिक है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम बाज़ार में जाते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं, कोई भी गुड्स परचेज़ करने, कोई भी चीज़ें ख़रीदने, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है। हम एज अ कंज्यूमर बाज़ार में जाते हैं। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना चाहता है ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर द डेली रूटीन यूज़, जो रूटीन यूज़ के लिए, इमीडिएट यूज़ के लिए उसको परचेज़ करना चाहे, बाय करना चाहे ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस, ही विल बी कॉल्ड अ कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है, उसका क्या बिहेव होता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। कि जब भी एक कंज्यूमर जो है वो मार्केट में जाता है तो उसे कब, कैसे, कहाँ कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी, इसके बारे में जो स्टडी है वो कंज्यूमर बिहेवियर है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर. It attempts to understand the buyer decision making process about individually and in groups. It studies the individual consumers such as demographics and behavioral aspects to understand the people's want. In the study of consumer behavior, main focus is the consumer satisfaction, because consumer is the only person with whose presence businesses actually exist. जो मेन फोकस होगा हमारा स्टडी में वो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे होगा कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज़ होती है कि नहीं होती। अब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन को किससे मेजर किया जाता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर हमने देखा है कि क्या होता है कि कंज्यूमर ने कब कोई चीज़ ख़रीदनी है, कहाँ पे ख़रीदनी है और उस चीज़ को ख़रीदने की उसका मकसद क्या है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। अभी हम सेटिस्फेक्शन की डिटेल में नहीं जा रहे कि सेटिस्फेक्शन को इस थ्योरी के अंदर कौन सी स्पेसिफिक टर्म से मेजर किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। हम सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन की छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर हम मार्केट जाते हैं, जाते हैं और सपोज़ हमें गर्मी का सीज़न है, प्यास लगी हुई है और हम कोई पानी की बोतल ख़रीदना चाहते हैं, तो पानी की बोतल को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलनी है, यहाँ पे फ़िलहाल हम उस सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उसको स्पेसिफ़िकली यहाँ पे यूटिलिटी का नाम दिया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो ये सेटिस्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की थोड़ी सी हमने डेफिनेशन देखी है, इसको मेजर कौन से तरीक़ों से किया जा सकता है। इसको मेजर करने के लिए दो थ्योरीज़ हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी मेजर बाय टू अप्रोचेज़। वन इज़ कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कॉर्डिनल अप्रोच से। सो कॉर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इन दिस अप्रोच द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन समटाइम कॉल्ड यूटिलिटी, हम इसको यूटिलिटी भी कह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, यानी यूटिलिटी से मुराद वो सेटिस्फेक्शन है जो कि कंज्यूमर किसी भी गुड की एक स्पेसिफिक अमाउंट कंज्यूम करने के बाद हासिल करता है। जैसे मैंने जो आपको पानी की बोतल का एग्जांपल दी है, उसमें जो पानी की बोतल पीने से जो उसकी प्यास बुझेगी वो उसकी सेटिस्फेक्शन, और इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। In this approach, the consumer satisfaction / utility are expressed in the term of unit, or we say that it is measurable. ये इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है या इसका मेन थीम है कि इस अप्रोच के अंदर जो कंज्यूमर यूटिलिटी गेन कर रहा है, जो सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, उसको नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। लाइक 1 यूटिलिटी, 2 यूटिलिटी, 3 यूटिलिटी, 4 यूटिलिटी। तो ये जो
सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूमर को, इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. So there are some assumptions of cardinal approach. These are, first one is rationality, second one is measured cardinal utility, third one is constant marginal utility of money, third one is diminishing marginal utility, and last one is total utility. तो अब हम बारी बारी इन सब assumptions पे, इन सब मफरूज़ात पे हम डिस्कशन करते हैं. अजम्पशंस या मफरूज़ात का मतलब ये है कि ये पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस करने हैं, ये पॉइंट्स पूरी थ्योरी के दौरान चेंज नहीं होंगे. अगर ये चेंज हो जाते हैं तो हमारी थ्योरी या हमारा मॉडल जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो हम चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, वो हमें चीज़ फाइंड नहीं होगी. तो ये अजम्पशंस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरी थ्योरी के दौरान फिक्स रहने चाहिए. अब इनको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल वन बाय वन. Number one that we have discussed in assumption is rationality. रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल. रैशनल से मुराद ही इज़ अ वाइस मैन. पागल नहीं होना चाहिए, अक्लमंद आदमी होना चाहिए, रैशनल पर्सन होना चाहिए. इसको अपने अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए. ही सीक्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द लिमिटेड इनकम विच इज़ एट हिज डिस्पोजल. ये रैशनैलिटी है इसकी. रैशनैलिटी से मुराद ये है कि जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में जाएगा तो उसकी लिमिटेड इनकम, उसको पता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, इन कम पैसों में वो अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करने का फ़न रखता हो. ये रैशनैलिटी है. अब वो कैसे होगा, जब उसको सही इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जब उसको सही इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डैट वो क्या कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्राइस पे करने से उसको पता होना चाहिए कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट इतनी मिलनी चाहिए इस कमोडिटी की, फिर ही वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकता है. अदरवाइज़ वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता. हमारा इस थ्योरी के पीछे मकसद क्या है? टू मैक्सिमाइज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, टू मैक्सिमाइज़ द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर. और उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये फर्स्ट अजम्पशन है कि उसको रैशनल होना चाहिए. रैशनल अबाउट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, रैशनल अबाउट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड वंस मोर रैशनल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इन तीन चीज़ों के बारे में उसको समझ होनी चाहिए, तो फिर वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर लिमिटेड इनकम. द सेकेंड अजम्पशन इज़ मेजर्ड कार्डिनल यूटिलिटी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इस अप्रोच के अंदर चीज़ों को कंज्यूम करके कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन यूनिट्स के अंदर मेजर हो सकती है. द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स सच एज 1, 3, 10, 5 etc. अब ये 1, 3, 10, 5, 15 etc. ये नंबर्स किस चीज़ में मेजर होंगे? किस चीज़ से मुराद ये है कि जैसे अगर हम पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं 3 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर. अगर हम सपोज़ शुगर ख़रीदने जाते हैं तो 1 kg, 3 kg, 10 kg, 15 kg. इस यूटिलिटी का मेजर टूल कौन सा होता है? मेजरिंग टूल, इसको यूटल्स बोलते हैं. UTILS. ये आप नोट कर लें, यूटल्स. यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड यूटल्स. यूटल्स यानी कि 1 यूटल, 3 यूटल, 10 यूटल, 15 यूटल. The utility is expressed in imaginary cardinal numbers, tells us a great deal about the preference of the consumer of a good. ठीक है, तो ये सेकंड इसका assumption है कि जो भी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी वो सेटिस्फेक्शन मेजर हो सकती है इन यूटल्स और इन नंबर्स. ये नंबर्स यूटल्स कहलाएंगे. The third assumption is constant marginal utility of money. अब ये क्या है? Another important premise of cardinal utility of money spent on the purchases of a good or service should remain constant. इसका मतलब ये है कि जो आप अमाउंट एक चीज़ पे लगा रहे हैं
आप सेम अमाउंट लगाते जाएंगे उसी चीज़ पे। यानी अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि 4 दिन तक एक कंज्यूमर ने एक एक्स कमोडिटी यूज़ किया तो उससे कितनी यूटिलिटी उसने कितनी यूटिलिटी उसको मिली है, कहाँ जाके उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हुई है। तो यूँ नहीं होगा कि पहले दिन उसने कोई अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड की, पहले दिन दूसरे दिन उससे ज़्यादा कर दी, तीसरे दिन उससे ज़्यादा कर दी, चौथे दिन सबसे कम कर दी, ये नहीं होगा। कांस्टेंट अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी ऑन द सेम कमोडिटी, तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होगी। देन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी का तो हमें पता चल गया ना कि यूटिलिटी ये है कि कोई भी एक गुड है, क्वांटिटी है, उसके कुछ यूनिट्स कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और उस 2 यूनिट को कंज्यूम करने से कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और कार्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, और कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि वो सेटिस्फेक्शन मेजरेबल है। मैं आपको सपोज़ ये कहता हूँ कि वो 2 यूनिट्स आपको यूज़ करने से 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि अगर आप 2 से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, यानी अगर आप थर्ड यूनिट पे जाते हैं तो इस थर्ड यूनिट से एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको कितनी मिलेगी, दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी measures the change in total utility due to 1 unit change in quantity consumed। ठीक है। एंड इट इज़ डिमिनिशिंग, एंड डिमिनिशिंग का मतलब क्या है? कम होती है। यानी हर अगला यूनिट जब आप किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी पहले वाले से कम होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज़ आप गर्मियों, वही पानी की एग्जांपल लेते हैं, गर्मियों के दिन हैं, हम कोई स्पोर्ट्स करके आए हैं, कोई क्रिकेट खेल के आए हैं और हम आके पानी पीते हैं। अगर आप पानी की फ़र्स्ट क्वांटिटी डेट इज़ 1 गिलास यूज़ करते हैं तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा गिलास पिएंगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन पहले वाली सेटिस्फेक्शन से वो सेटिस्फेक्शन कम होगी। तीसरा गिलास पिएंगे फिर सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलेगी, लेकिन वो दूसरे वाले से कम होगी। चौथा पिएंगे वो फिर तीसरे वाले से कम होगी। पांचवा पिएंगे वो चौथे से कम। इस तरीके से ये जो हर एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज़ करके जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी आपको मिल रही है वो पहले वाले से कम है। दिस इज़ कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। It is also assumed that the marginal utility obtained from the consumption of a good diminishes continuously as its consumption is increased। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसकी प्रॉपर एक और डेफिनेशन देखेंगे, इसका कर्व ड्रा करेंगे और फिर हम अपनी डायग्राम की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे कि कंज्यूमर इस अप्रोच के अंदर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ सकता है।